ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। रसपान कीजिए अधिक मास महात्म्य के आज के अध्याय का। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद जी ने श्री नारायण से किया था। सो श्री नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, श्री विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब हे बद्रीपते, पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने श्री विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए, इसलिए मैं सब कहता हूं, सुनो। ये आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला और बड़े बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्म को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आ गए। इससे आप लोक में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझिए। इसलिए इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, पराक्रम से, भक्तों को वरदान देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही ये मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मुझ में जितने भी गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी होऊंगा। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र हो जाएगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सभी मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य और जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश हो जाएगा। चैत्र आदि सभी मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने ही समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बना दिया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सभी कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझे प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं और दृढ़ व्रत लोग फल, पत्ता, वायु का सेवन कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं, किंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेंगे। ये अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और सभी कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सभी को करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। कोई चातुर्मास आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आ जाते हैं, लेकिन जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मुझ में लीन हो जाता है, मुझ में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म
मृत्यु, भय से युक्त और आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता, जहां जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य भला कैसे हो सकता है। ये अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूं और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम, ये जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया है। इसलिए इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। इसके भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, लेकिन मेरे इस मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूरी करने में मुझे कभी भी देरी नहीं होती। मेरे मास के जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते और देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कभी भी नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सदा नरक को जाते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूपी अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदियों से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगा करते हैं। जिन प्राणियों को मेरा यह पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। अर्थात जो भी प्राणी पुरुषोत्तम मास में जप दान तप आदि नहीं करते, उन्हें भला सुख कैसे मिल सकता है। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि ये अधिमास प्रदान करता है। जिनका ये मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल फिर मैं नहीं रहता। फिर ना उन्हें पति सुख मिलता है, भाई पुत्र धनों का सुख तो उन्हें स्वप्न में भी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए विशेष करके सभी प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी हो जाते हैं। मेरी आज्ञा से सभी लोग मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सभी मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन सुनकर श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही वैकुंठ को चल दिए। वैकुंठ लोक में पहुंचने के बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। कथा आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा।